योगी की पुलिस का इकबाल बुलंद है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि यूपी के बागपत जिले से आ रही खबर इस बात की तस्दीक कर रही है कि योगी राज में अपराधी या तो सलाखों के पीछे है या फिर परलोक में या फिर खाकी के आगे जराइम की दुनिया को छोड़ने की कस्में खा रहे हैं। प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से कानून व्यवस्था के मामले में ऐसा मॉडल पेश किया कि अपराधियों में यूपी पुलिस का खौफ है। योगी सरकार में घुटनों पर आ गए पेशेवर अपराधी, अपराध न करने की खा रहे हैं कसम, कर रहे तौबा तौबा। अपराधी ले रहे शपथ, साहब अब नहीं करेंगे अपराध, बख्श दीजिए योगी की पुलिस, दे दो जिंदगी की भीख। यूपी के बागपत जिले के थानों में ऐसा शपथ ग्रहण समारोह हुआ जो प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया, सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया। शपथ ग्रहण शुरू हुआ तो एक एक करके शपथ लेने का सिलसिला शुरू हुआ। एक बार को तो लगा कि किसी सियासी कार्यक्रम में माननीयों को शपथ दिलाई जा रही है, लेकिन ऐसा था नहीं। ये शपथ शुरू हुई, मैं शपथ लेता हूँ कि भविष्य में कभी अपराध नहीं करूँगा। समझने में देर नहीं लगी कि योगी राज में खाकी की खनक का असर है, कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर है। यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ है। पहले आप पेशेवर अपराधियों की शपथ देखिए, फिर आपको आगे की खबर में बताते हैं कि आखिरकार बागपत जिले में यह तस्वीर कैसे बदली और कैसे पेशेवर अपराधी गुनाह से तौबा तौबा करने लगे। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि आज के बाद कोई भी अपराध नहीं करूँगा। तो देखा आपने कैसे अपराधी भविष्य में गुनाह न करने की कस्में खा रहे हैं। थानेदार साहब शपथ दिला रहे थे तो लग रहा था कि थाने में कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। दरअसल ये अनूठे दृश्य बागपत के किसी एक थाने के नहीं बल्कि अलग अलग थानों के थे। आपको एक बार फिर सुनवाते हैं जराइम की दुनिया को छोड़ने की ये कस्में। आज के बाद कोई अपराध कारक नहीं करेंगे तथा नहीं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। बताते चले कि बागपत जिलों के थानों में लूट, हत्या, जुआ, सट्टा, कौकशी और डकैती जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहे करीब 120 अपराधियों ने एक साथ अपराध को छोड़ने का फैसला कर लिया। पिछले करीब 10 सालों से ये अपराधी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। जमानत पर रिहा होने के बाद बाहर आए तो सामान्य जीवन में जीने का फैसला कर लिया, क्योंकि दिल में सीएम योगी की पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ घर कर चुका था। लिहाजा अपने अपने थानों में पहुंचे 120 पेशेवर अपराधियों ने न केवल खुद अपराध न करने की शपथ ली, बल्कि दूसरों को भी गुनाह से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। उधर एसपी बागपत सूरज राय ने कहा कि अगर शपथ लेने वाले अपराधियों में से कोई भी दोबारा अपराध करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं निरंतर अभियान के क्रम में जनपद बागपत में विभिन्न थानों पर पिछले विगत 10 वर्षों के जो भी लूट, डकैती, जुए सट्टे और गौकशी कारित करने वाले अपराधी थे, उनको थाने पर बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, उनको अपराध न कारित करने के लिए हिदायत दी गई और उनको शपथ दिलाई गई कि भविष्य में कोई अपराध वे कारित नहीं करेंगे। कल दिनांक 22/6/2025 को ऐसे 120 लोगों ने सभी 10 थानों पर आकर शपथ ली। भविष्य में भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा और हमारी पूरी कोशिश जनपद बागपत पुलिस की यह रहेगी कि कोई भी इस प्रकार के व्यक्ति जो पूर्व में अपराध किए हों वो अपराध की दुनिया से बाहर आने को प्रयासरत रहें। बागपत के समस्त थानों में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया था। वह शपथ ग्रहण किसी अधिकारी, किसी नेता, किसी मंत्री के लिए नहीं, अपराधियों के लिए वह शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया था। बागपत के समस्त थानों में 120 अपराधियों को शपथ ग्रहण दिलाई गई और उनसे प्रण लिया गया कि वे कोई अपराध नहीं करेंगे। बात करें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की या बागपत के तेज तर्रार एसपी सूरज कुमार राय की, उनके खौफ को देखते हुए बागपत के अपराधियों ने अब अपराध करना छोड़ दिया है और खुद थाने में जाकर शपथ ग्रहण ली है कि आज के बाद वह कोई अपराध नहीं करेंगे। ये वही बागपत जिला है जहां पूर्व की सरकारों में हर रोज ठाए ठाए होती थी, अपराधियों का बोलबाला होता था
और पुलिस पर पाबंदियां होती थी। पुलिस पर हमले की खबरें आती थी, कुख्यात अपराधी पुलिस पर हावी रहते थे। लेकिन प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद न केवल माफिया मिट्टी में मिले, बल्कि अपराधियों में खाकी का खौफ इस कदर पैदा हुआ कि जिंदगी की भीख मांगने के लिए पुलिस के बुलंद इकबाल के आगे हाथ जोड़कर घुटनों पर आ गए और जराइम की दुनिया से तौबा तौबा करने लगे। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बागपत से विकास शर्मा की रिपोर्ट।